इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे। तो एक बार सेटअप करते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये दो लाइंस हैं, एक ब्लू और एक येलो। इन दोनों के बीच के एंगल की बात करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच के एंगल से पहले एक बार इन दोनों लाइंस को अलग अलग देख लेते हैं। पहले ब्लू लाइन को देखते हैं। ये ऑलरेडी एक एंगल बना रही है एक दूसरी लाइन के साथ। कौन सी है वो लाइन? वो है एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, इसको अगर हम थीटा बोले, तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में, ये हमें इसकी स्लोप देता है। और हम इसे इस तरह डिफाइन करते हैं, ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमें इस लाइन की स्लोप देगा, ये एंगल हमें इस लाइन की स्लोप देगा, और इन दोनों के स्लोप्स के फॉर्म में हम इस एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा 1 और ये एंगल है अल्फा 2। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो, क्या रिलेशन है इस वाइट एंगल में और अल्फा 1 अल्फा 2 में? ओके, तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट ये भी अल्फा 1 है और ये ब्लू वाला पार्ट ये अल्फा 2 है। तो ये वाइट एंगल हो जाएगा येलो माइनस ब्लू, यानी कि थीटा हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यहां तक पहुंचने के और भी कुछ तरीके हैं, ट्राइंगल के अंदर से भी जा सकते हैं। ओके, अब थीटा आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं क्योंकि टैन लग रहा है। तो स्लोप लिखते हैं, m1 है टैन अल्फा 1, m2 है टैन अल्फा 2। अब टैन निकालते हैं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का। टैन थीटा हो जाएगा टैन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, टैन ऑफ a माइनस बी। टैन a माइनस बी क्या होता है? टैन a माइनस टैन b बाय 1 प्लस टैन a टैन b। a की जगह अल्फा 1 और b की जगह अल्फा 2 डाल दिया। अब यहाँ पर टैन अल्फा 1 की जगह m1 और टैन अल्फा 2 की जगह m2 भी डाल सकते हैं। तो ये रिलेशन बन जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो अगर हमारे पास ये इमेज ड्रॉन नहीं है, अगर हमें दो लाइंस की बस स्लोप पता है, एक की है m1 और दूसरी की है m2, तो सिर्फ स्लोप्स को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। वेल, एंगल नहीं, टैन ऑफ दैट एंगल निकाल सकते हैं, बट अगर टैन पता है तो एंगल भी हम निकाल सकते हैं। तो टैन थीटा हो गया m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ओके, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये कि m1 कौन सा उठाएं और m2 कौन सा उठाएं। मान लो दो इक्वेशन रखी हुई तुम्हारे सामने, उनसे तुमने स्लोप निकाल ली। अब किस स्लोप को तुमने किससे सब्ट्रैक्ट किया है, उससे आंसर बदल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन विच एंगल वी पिक फर्स्ट, अगर m1 पहले लिया है m2 से तो m1 माइनस m2 आएगा, और अगर m2 पहले लिया है तो m2 माइनस m1 आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंगल पहले लेते हैं, हमारी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक आएगी। और यही ट्रिग्नोमेट्री बताता है। टैन ऑफ माइनस थीटा, किसी एंगल का नेगेटिव करोगे तो वो हो जाएगा माइनस टैन थीटा। टैन ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अगर अल्फा 2 पहले ले लिया तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ टैन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ इस आंसर का, किसी टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है और नेगेटिव कब आती है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है बिटवीन दीज टू लाइंस, ये या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो जो एंगल है वो 0 से 180 के बीच में ही कहीं होगा। 0 से 90 को एक्यूट बोलेंगे और उसके बाद ऑब्ट्यूस। तो टैन थीटा की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल्स होते हैं, सेकंड में ऑब्ट्यूस। तो टैन थीटा के साइन से हम देख के बता सकते हैं। अगर टैन थीटा की वैल्यू है लेट्स से 40, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो एक्यूट है। और अगर टैन थीटा की वैल्यू है लेट्स से -0.3, तो हम बोलेंगे कि वो जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है, वो 90 से बड़ा है। अब ये दोनों लाइंस दो एंगल्स बना रही हैं, एक तो ये एक्यूट और एक ये ऑब्ट्यूस। और ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, दोनों को ऐड करके 180 बनता है। तो दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, दूसरा हम निकाल सकते हैं। और इन जनरल हम एक्यूट एंगल की ही बात करते हैं। तो अगर हमें सिर्फ एक्यूट एंगल निकालना हो, इन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल निकालना हो, तो यानी कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। इसकी नेगेटिव वैल्यू इसका ऑब्ट्यूस एंगल देगी और पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट एंगल देगी। तो सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टैन थीटा, अगर थीटा हमारा एक्यूट है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। मॉड लगा लेने से हमने इसका आउटपुट पॉजिटिव सिक्योर कर लिया। अब जो भी वैल्यू लो, पहले m1 लेनी है या पहले m2 लेनी है, जो भी वैल्यू लोगे, जो भी आंसर आएगा उसका मॉड लगने के बाद वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगी यानी कि टैन थीटा एक्यूट होगा, यानी कि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं।
अब ये तो हो गया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन और इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन। अब एक सवाल लगा लेते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। एक बार पॉज करो, वीडियो से विजुलाइज करने की कोशिश करो हो क्या रहा है यहां पर। ओके, तो एक लाइन हमें गिवन है जिसकी स्लोप है हाफ, और एक दूसरी लाइन है जो इससे पाई बाय 4 एंगल बना रही है, यानी कि 45 डिग्रीज बना रही है। इस दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है। तो इमेज कुछ इस तरह से होगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ब्लू वाली लाइन की स्लोप है हाफ। अब 45 डिग्रीज तो ऊपर से भी बना सकती है और नीचे से भी बना सकती है। तो अगर तुमने इसे बनाने की कोशिश की होगी तो या तो तुम्हारी ये वाली लाइन आई होगी या फिर ये वाली आई होगी, और दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही एंगल्स 45 डिग्री बना रहे हैं। तो अब हमें दोनों की ही स्लोप निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, हमें उन दोनों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। द अदर लाइन कुड हैव 2 डिफरेंट स्लोप्स। एक स्लोप हो सकती है हायर, ऊपर से जा सकती है, और एक स्लोप हो सकती है लोअर, ये इसके नीचे से जा सकती है, इस तरह से। तो दोनों आंसर्स निकालने हैं हमें। एक काम करते हैं, स्लोप को वेरिएबल m ले लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ दिस अदर लाइन बी m, और फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कितने आंसर्स आ रहे हैं। tan ऑफ थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ थीटा हमारा जो एक्यूट एंगल है वो है 45 डिग्रीज, तो हम बोल सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्रीज यहाँ पाई बाय 4 ये हो जाएगा। अब m1 को ले लेते हैं m, जो हमें निकालना है, और दूसरी स्लोप हमें दी हुई है हाफ, तो m माइनस हाफ बाय 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा m बाई 2। tan पाई 4 होता है 1, और ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, 2 और 2 कट जाएंगे। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये मॉड में है। अब मॉड को हम कुछ इस तरह से खोल सकते हैं, किसी चीज़ का मॉड अगर 1 है तो वो चीज़ या तो 1 होगी या -1 होगी। तो मॉड के अंदर जो रखा हुआ है वो या तो 1 है या -1 है। अब 1 की तरफ से खोलेंगे तो ये आएगा, -1 की तरफ से खोलेंगे तो ये आएगा। दोनों से हमें अलग अलग स्लोप्स मिल जाएंगी, यानी कि हमारे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। तो इसे देखते हैं कैसे खोलेंगे। अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 प्लस m, यानी कि 2 प्लस m। और अगर -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू -1 टाइम्स 2 प्लस m। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस m। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2m इधर m इधर, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 1 प्लस 2 यानी कि 3, और ये हो जाएगा 2m प्लस m, 3m इक्वल्स टू -2 प्लस 1 यानी कि -1। ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 3, और ये आ जाएगा m इक्वल्स टू -1/3। अब ये दोनों आंसर्स देख के ही पता लग रहे हैं कि सही है। कैसे? इन दोनों को अगर ऐड करें एंगल्स को तो 90 बनता है, 45 और 45, यानी कि ये जो दोनों लाइंस हैं इस स्पेसिफिक केस में, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, ये दोनों लाइंस हमारी एक्चुअली परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर वही आ रहा है 3, और -1/3 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, यानी कि आंसर भी चेक हो गया। 3 और -1/3 दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां से तो दिख रहा था कि परपेंडिकुलर है, अब स्लोप निकाल के भी पता लग गया दैट दे आर इन फैक्ट परपेंडिकुलर।